नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ शबनम। नेपाल में इस वक्त भारी बवाल मचा हुआ है। राजनीतिक अस्थिरता लगातार बढ़ती जा रही है और खबर ये आ रही है कि प्रदर्शनकारी इतने हिंसक हो गए हैं कि पूर्व पीएम के घर को आग लगा दी, उनकी पत्नी की जलकर मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि केपी ओली इस्तीफा देकर जो प्रधानमंत्री थे वहां के, वो भाग चुके हैं। राष्ट्रपति भवन पर पूरी तरीके से प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो चुका है। संसद तक अब प्रदर्शनकारी घुस गए हैं। जितने सरकारी दफ्तर हैं सभी को आग लगा दी गई है। ऐसे में इसी बीच नेपाल और भारत की सीमा कई जगहों पर सटी हुई है, तो यहां की सरकारें अलर्ट हो गई हैं। उत्तराखंड में खासकर नेपाल से सटे इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक हाई लेवल मीटिंग की है, तुरंत अधिकारियों को बुलाया है और इस हाई लेवल मीटिंग में उन्होंने नेपाल में जो बवाल मचा हुआ है इसका असर भारत की सीमा में ना हो, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नेपाल से होते हुए भारत की सीमा में एंटर ना कर पाए, उत्तराखंड से जो सीमा नेपाल की लगती है वहां से कोई संदिग्ध व्यक्ति अंदर ना घुस पाए, इसको लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि सतर्कता बढ़ा दी जाए। सेना तैनात बॉर्डरों पर कर दी गई है, कई बॉर्डर सील कर दिए गए हैं ताकि कोई संदिग्ध गतिविधि ना होने पाए भारत में भी। तो अब ग्राफिक्स से आपको पूरा मामला समझा देते हैं कि क्या कुछ हुआ। नेपाल में हिंसक झड़प को देखते हुए उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक की है और नेपाल से लगी सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए सीएम धामी ने बैठक की है और बैठक में सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। बैठक में राज्य के शीर्ष प्रशासनिक और सुरक्षा अधिकारी शामिल हुए हैं। बैठक का मुख्य उद्देश्य नेपाल की अस्थिरता से उत्पन्न संभावित खतरों का आकलन करना और सीमा सुरक्षा को और सशक्त बनाना है। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों से लाइव अपडेट भी लिए गए हैं कि हालात सीमा पर क्या हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में साफ निर्देश दिए हैं कि सीमा पर निगरानी को और सख्त कर दिया जाए। सेना की तैनाती वहां लगातार बढ़ा दी गई है। सीएम धामी ने कहा है, नेपाल में चल रहे आंदोलनों का असर हमारी सीमाओं पर ना पड़े, इसके लिए सतत सतर्कता बरतनी होगी। सीएम धामी ने बाहरी तत्वों और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के आदेश दिए हैं। पुष्कर सिंह धामी ने बीएसएफ और स्थानीय पुलिस को संयुक्त गश्त बढ़ाने, ड्रोन सर्वेलांस का उपयोग करने और इंटेलिजेंस शेयरिंग को मजबूत करने के आदेश जारी कर दिए हैं। विशेष रूप से पिथौरागढ़ और चंपावत जैसे संवेदनशील जिलों में चेक पोस्ट पर 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारियों को स्थानीय समुदायों के साथ समन्वय बनाए रखने और आपातकालीन तैयारियों पर जोर बढ़ाने के लिए आदेश दिए गए हैं। उधम सिंह नगर में अवैध घुसपैठ रोकने के लिए आईडी चेक और वाहन स्कैनिंग को तेज करने का फैसला किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल में बवाल मचा हुआ है, हिंसक झड़पें हो रही हैं, प्रदर्शनकारी इतना उग्र हो गए हैं, वो कुछ भी नहीं देख रहे हैं। जो सरकारी बिल्डिंग दिखती है, कोई मंदिर दिखता है, कोई दफ्तर दिखता है, सब जगह आग लगा दे रहे हैं। बवाल इस कदर भड़का हुआ है कि तमाम मंत्री और जो बड़े बड़े नेता हैं नेपाल के, खबर ये आ रही है सूत्रों के हवाले से कि वो नेपाल छोड़कर तुरंत भाग चुके हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने बवाल आगजनी पथराव शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहां नेपाल की सेना को भी निशाना बनाया जा रहा है। कुछ तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं, पथराव लगातार किया जा रहा है। तो इसे देखते हुए भारत में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। एक तरफ से गृह मंत्रालय ने एसएसबी की जो तैनाती है उसको और ज्यादा बढ़ा दिया है। बिहार सीमा पर हो, चाहे उत्तराखंड सीमा पर हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सीमा पर हो, सतर्कता सेना की तरफ से बढ़ा दी गई है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि नेपाल के जरिए कोई भी साजिशकर्ता इस हिंसा की आड़ में भारत में घुसने की कोशिश करेगा। घुसपैठियों की संख्या यहां बढ़ सकती है, तो भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, जिसको देखते हुए जो भी सीमा वाले इलाके हैं जो नेपाल से सटते हैं उनमें सतर्कता बढ़ाई गई है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अलर्ट मोड में आ गए हैं और लगातार बैठकें कर रहे हैं। अधिकारियों से न सिर्फ बातचीत की जा रही है बॉर्डरों की स्थिति को लेकर, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जो बॉर्डर एरिया हैं जो नेपाल से सटते हैं उत्तराखंड के इलाके, वहां सतर्कता बढ़ाने के आदेश निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने बैठक में साफ निर्देश दिया है कि सीमा पर निगरानी को और सख्त कर दिया जाए। नेपाल में चल रहे आंदोलनों का असर हमारी सीमाओं पर ना पड़े, इसके लिए सतत सतर्कता
सतर्कता बरतनी होगी, बाहरी तत्वों और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाए। उन्होंने बीएसएफ और स्थानीय पुलिस को संयुक्त गश्त बढ़ाने, ड्रोन सर्वेलांस का उपयोग करने, इंटेलिजेंस शेयरिंग को मजबूत करने के आदेश दिए हैं। विशेष रूप से पिथौरागढ़ और चंपावत जैसे संवेदनशील जिलों में चेकपोस्ट पर 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी को स्थानीय समुदाय के साथ समन्वय बनाए रखने और आपातकालीन तैयारियों पर जोर दिया गया है। इसके अलावा उधम सिंह नगर में अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए आईडी चेक और वाहन स्कैनिंग को लेकर तेज करने का फैसला अधिकारियों को दिया गया है। ये बैठक न केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि द्विपक्षीय संबंधों को भी प्रभावित कर सकती है। भारत और नेपाल के बीच 1850 किलोमीटर लंबी सीमा खुली सीमा है, जो व्यापार, पर्यटन, सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम है। लेकिन वर्तमान संकट में अवैध तस्करी, शरणार्थी प्रवाह या उग्रवादी घुसपैठ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी समन्वय बनाए रखने की बात कही है, जो हाल ही में सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक कर चुका है। उत्तराखंड सरकार का यह कदम राज्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का संकेत है। आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती और बढ़ सकती है, क्योंकि हालात जिस तरीके से उत्तराखंड के नजर आ रहे हैं वो वाकई में भयावह स्थिति वहां की देखने के लिए मिल रही है। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह लगातार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पूरी घटना को लेकर चिंता जताई है। जो अभी स्थिति बनी हुई है उसको लेकर पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह लगातार सतर्कता बरत रहे हैं कि किसी तरह कोई संदिग्ध गतिविधि नेपाल भारत सीमा पर ना होने पाए, क्योंकि जो हिंसक प्रदर्शनकारी हैं वो कुछ भी कर गुजरने के लिए इस वक्त नेपाल में नजर आते हुए दिख रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कैसे सड़कों पर धुआं ही धुआं चारों तरफ नजर आ रहा है, आगजनी चारों तरफ की जा रही है, पत्थरबाजी हो रही है। अब इस स्थिति से निपटने के लिए वहां क्या कुछ उपाय निकाले जा रहे हैं। सेना ने मोर्चा फिलहाल तो नेपाल में संभाल लिया है। अब देखना यह होगा कि नेपाल में किसकी सरकार बनती है, कैसे स्थिति को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से नेपाल की स्थिति लगातार बिगड़ रही है वो भारत के लिए भी चिंता का विषय है। भारत की जो बॉर्डर एरिया नेपाल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि खुली सीमाएं हैं तो लोगों का आना जाना बहुत आसानी से हो जाता है। तो कोई घुसपैठिया, कोई पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, कोई नेपाल के रास्ते इस माहौल के बीच भारत में एंटर ना कर जाए, भारत की सुरक्षा को कोई घात ना लगा जाए, इसको देखते हुए पुष्कर सिंह धामी ने सख्ती से बैठक की है, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और सीमाओं को कई सील कर दिया गया है। कल खबर आई थी कि बिहार के कई जिलों जो नेपाल की सीमा से सटते हैं, खुली सीमाएं हैं, उनको सील कर दिया गया। तो उत्तराखंड को लेकर भी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। अब अगला क्या आदेश आता है सीएम पुष्कर सिंह धामी और क्या बड़ा एक्शन लेते हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।